क्या आप भी हर बार कुछ कहने से पहले रुक जाते हैं? क्या आपको भी भीड़ में बोलने से डर लगता है? क्या कभी ऐसा लगा कि बस शर्म के कारण एक बड़ा मौका हाथ से चला गया? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे समाज में शर्म को विनम्रता माना जाता है, लेकिन जब यही शर्म हमारे आत्मविश्वास को निगलने लगे, तो ये कोई गुण नहीं, बल्कि सबसे बड़ा अभिशाप बन जाती है। महान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और ज्ञान के अमर स्रोत आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले ऐसी 10 अमर नीतियां बताई थीं, जो आज भी उतनी ही सटीक हैं जितनी तब थीं। इस वीडियो में हम उन्हीं 10 चाणक्य नीतियों को जानेंगे जो आपकी झिझक, शर्म और डर को तोड़ देंगी और आपको एक निडर, निर्णायक और आत्मविश्वासी व्यक्ति में बदल देंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन बदलने वाली दिशा है। नीति 1, जरूरत से ज्यादा शर्म सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। शुरुआत करते हैं पहली नीति से। अत्यधिक लज्जा मनुष्य को कायर बना देती है। जो इंसान हर समय सोचता है, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सबने मजाक उड़ाया तो, वो कभी भी पहला कदम नहीं उठा पाता और बिना पहला कदम उठाए मंजिल तक पहुंचा नहीं जा सकता। शर्म एक सीमा तक ठीक है, लेकिन जब ये आपकी आवाज, आपका आत्मविश्वास और आपके सपने छीनने लगे, तो इसे त्याग देना ही बुद्धिमानी है। नीति 2, बोलने में शर्म नहीं, चुप रहने में नुकसान है। चाणक्य कहते हैं, मूर्खो नाम जालम मौनम, ज्ञानी नाम भूषणम मौनम। यानी चुप रहना अगर ज्ञान से है तो वो गुण है, लेकिन अगर डर और शर्म से है तो वो कमजोरी है। कई बार हम बात नहीं कर पाते, अपनी राय नहीं रख पाते, सिर्फ इसलिए कि हमें शर्म आती है। पर याद रखो, जो अपनी बात नहीं रखता, दुनिया उसके लिए कभी रास्ता नहीं बनाती। नीति 3, शर्म आपको वहीं रोक देती है जहां से आपको उठना होता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि सबसे ज्यादा शर्म तब आती है जब आप गिरते हैं। चाणक्य कहते हैं, गिरो लेकिन उठो और फिर से लड़ो। लेकिन शर्म का बंधन हमें वहीं गिरा हुआ छोड़ देता है। लोगों का डर, हंसी का डर, असफलता का डर, ये सब हमें जकड़ लेते हैं। अगर तुम आज नहीं उठे तो पूरी जिंदगी पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। नीति 4, शर्म से नहीं, कर्म से पहचान बनती है। दुनिया उन्हें जानती है जो कुछ करते हैं, न कि उन्हें जो कोनों में बैठकर चुप रहते हैं। चाणक्य कहते हैं, कर्म ही व्यक्ति का धर्म है। अगर तुम्हें अपनी पहचान बनानी है तो शर्म छोड़नी ही पड़ेगी। जिस दिन तुम बोलने लगे, जिस दिन तुम सामने खड़े होकर हक मांगने लगे, उसी दिन से दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेगी। नीति 5, जो दूसरों से डरता है वो कभी खुद से नहीं जीतता। अगर तुम हमेशा सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम कभी नहीं सोच पाओगे कि मुझे क्या करना है। चाणक्य नीति साफ कहती है, जो दूसरों की नजरों में जीता है वो खुद की नजरों में मर जाता है। शर्म का सबसे बड़ा कारण यही है, हम दूसरों से डरते हैं। सोच, उनके ताने, उनके मजाक से। लेकिन असली जीवन तो तब शुरू होता है जब तुम दुनिया से नहीं, खुद से सवाल करने लगते हो। नीति 6, लज्जा स्त्री की शोभा है, लेकिन पुरुष का पतन कर सकती है। चाणक्य कहते हैं, लज्जा स्त्री का गहना हो सकती है, लेकिन पुरुष के लिए यह एक बेड़ियाव है। इसका अर्थ यह नहीं कि पुरुषों को निर्लज्ज हो जाना चाहिए, बल्कि यह कि जहां निर्णय लेना है वहां झिझक नहीं होनी चाहिए। कई बार पुरुष अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त कर पाते, अपने डर नहीं बांट पाते और शर्म के कारण टूट जाते हैं। शर्म से नहीं, आत्मचिंतन और साहस से जीवन बनता है। नीति 7, जो शर्म में जीता है वो मौकों को खोता है। हर दिन तुम्हारे सामने एक नया मौका आता है, पर तुम उसे थाम नहीं पाते क्योंकि तुम झिझकते हो। चाणक्य कहते हैं, समय पर लिया गया निर्णय ही अवसर बनता है और शर्म समय को नष्ट कर देती है। किसी से बात करनी है लेकिन शर्म आती है, किसी से माफी मांगनी है लेकिन झिझकते हो, कुछ नया करना है लेकिन सोचते हो क्या लोग हंसेंगे। यही सोच तुम्हें अवसरों से दूर ले जाती है। नीति 8, शर्म इंसान को गुलाम बना देती है। एक शर्मीला इंसान कभी भी खुलकर नहीं जी पाता। वो हर कदम पर किसी और की राय का मोहताज बन जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं के निर्णय नहीं लेता वो दूसरों का खिलौना बन जाता है। शर्म आपको अपने मन का राजा नहीं,
बल्कि समाज का गुलाम बना देती है। अगर तुम अपने फैसले खुद नहीं लोगे तो कोई और तुम्हारे लिए फैसले करेगा और वो तुम्हारे हित में नहीं होंगे। नीति 9। अगर तुम शर्माते रहे तो वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा। आज की दुनिया तेज है। यहां मौका उसी को मिलता है जो आवाज उठाता है, जो सामने आता है। शर्मीले लोग अक्सर काबिल होते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते, इसलिए पीछे रह जाते हैं। चाणक्य की स्पष्ट नीति है, कौशल और साहस का मेल ही सफलता देता है। तुम्हारे पास कितनी भी प्रतिभा हो, अगर तुम उसे दिखा नहीं पाओगे तो उसका कोई मूल्य नहीं। नीति 10। शर्म को मारो, आत्मविश्वास को जगाओ। अंत में चाणक्य का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश, संपूर्ण आत्मविश्वास ही जीवन का सार है। शर्म एक भाव है, लेकिन आत्मविश्वास एक शक्ति है। तुम्हें अपने डर से ऊपर उठना होगा, तुम्हें अपने मन की आवाज सुननी होगी और कहना होगा, मैं बोलूंगा, मैं करूंगा, मैं बदलूंगा। क्योंकि अगर आज तुमने ये नहीं किया तो कल पछतावा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। निष्कर्ष तो मित्रों, शर्म एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन अगर आप इसके गुलाम बन गए तो ये भावना आपके पूरे जीवन को रोक सकती है। चाणक्य की ये 10 नीतियां याद रखें और जब अगली बार शर्म आए तो आंखों में आंखें डालकर कहो, मुझे शर्म नहीं, आत्मविश्वास चाहिए। अब जब आपने चाणक्य की ये 10 अमर नीतियां सुन लीं, तो अब आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो आप फिर से अपनी शर्म, डर और झिझक में लौट जाएं, या फिर आज से, अभी से एक नई शुरुआत करें, जहां आप अपनी आवाज खुद बनें, अपने रास्ते खुद तय करें और अपने आत्मविश्वास से खुद को साबित करें। याद रखिए, शर्म वो दरवाजा है जो दुनिया की नजरों से आपको छुपाता है, लेकिन आत्मविश्वास वो चाबी है जो आपको पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सी बात सबसे ज्यादा महसूस की, और ऐसे ही गहरे, प्रेरणात्मक और जीवन बदलने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई नीति और एक नई दिशा के साथ, क्योंकि यह सिर्फ बातें नहीं हैं, ये चाणक्य की नीति है जो जीवन बदल सकती है। धन्यवाद।